अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक स्पार्क्स न्यू 7 एक मॉडल आया है। ज़रा मॉडल दिखाएं, करीब से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। स्पार्क्स न्यू 7 जी। तो इसमें फॉल्ट ये है कि साउंड नहीं बज रहे हैं। तो इसके स्पीकर वाले पॉइंट पे मैंने जीआर चेक किया, वहाँ पे जीआर तो आ रहा है, और जब साउंड प्ले करने के बाद वोल्टेज मैंने चेक किया तो वोल्टेज मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो मैंने इस मोबाइल फ़ोन पे स्टडी कर चुका हूँ, तो सोचा कि आज आप लोग को मैं बताऊँ कि भाई ये फॉल्ट कैसे मैंने इसको डायग्नोस किया और किस तरीके से इसमें फॉल्ट को बनाया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं कि बोर्नियो के अंदर जब हम जाते हैं तो बोर्नियो में तो इसका मॉडल है ही नहीं जी। बोर्नियो में तो इस मॉडल का डायग्राम है ही नहीं। तो मैंने इसकी जो साउंड आईसी है, एक दफ़ा मैं आपको साउंड आईसी दिखाऊं इसकी। तो एक मिनट मैं बोर्ड पे दिखाता हूं आपको इसकी साउंड आईसी। दिखाएं, वहां पर दिखाएं। ये इसकी साउंड आईसी है। इसमें देखें K318 साउंड आईसी का नंबर लिखा हुआ है, K318। तो मैंने जब देखा है साउंड आईसी का नंबर, मेरे पास जो सेट आया है कि इसमें साउंड आईसी काफ़ी चेंज हुई हुई है। मतलब 3 से 4 मरतबा साउंड आईसी चेंज होने के बावजूद भी साउंड का मसला हल नहीं हो रहा है। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा वाइट बोर्ड में थोड़ा सा समझा दूं इस पर। आप थोड़ा सा इस पर आ जाएं, आप यहाँ पर आ जाएं। देखें, इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले X680, यह हमारी साउंड आईसी और सेकंड जनरेशन की साउंड आईसी है। इस साउंड आईसी के अंदर 2 पॉइंट हमारे स्पीकर के हैं और पिन नंबर D4 और B4 यहाँ से स्पीकर की तरफ जा रहे हैं। साउंड प्ले करने के बाद जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 2.8 वोल्टेज से 3.8 वोल्टेज के ऊपर नीचे अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर B3 A3 ये SYS, अगर कॉलकॉम होता है तो यहाँ पर VPH लिखा हुआ होता, तो ये SYS सिस्टम यानी वीबेट वाली सप्लाई है। उसके बाद फिर एक सप्लाई है हमारा बूस्ट D3 बूस्ट, और फिर उसके अलावा फिर हमारी एक सप्लाई पिन नंबर A4 EN की सप्लाई जो कि सीपीयू से आती है। उसके अलावा फिर इसके अंदर 2 केप लगे हुए हैं। D1 के दरमियान में एक केप लगा फ्लाई केप जो कि सीरीज में लगा हुआ है, और एक केप D2 और C1 इन दोनों के दरमियान में एक फ्लाई केप लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। 2 सप्लाई A1 A2, ये 2 सप्लाई हमारी पावर आईसी से आ रही है MT6357 ऑडियो कोडेक से। ऑडियो कोडेक से 2 सप्लाई है और ये पल्स वाली सप्लाई है। तो जब हम किसी भी हम साउंड आईसी पर काम करेंगे तो इनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने समझनी है। नंबर 1, मिसाल के तौर पर हमने साउंड प्ले कर दिया। साउंड प्ले करने के बाद हम स्पीकर वाले पॉइंट पर स्पीकर को हटाकर यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। साउंड प्ले करने के बाद स्पीकर डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि या हमारी पल्स वाली सप्लाई में प्रॉब्लम होगी या ऑडियो कोडेक में प्रॉब्लम होगी, इन दोनों में से किसी एक जगह पर। और मिसाल के तौर पर साउंड प्ले करने के बाद स्पीकर डिस्कनेक्ट करके अगर इस जगह पर वोल्टेज शो नहीं कर रहा, तो अब इसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं? इसमें नंबर 1, हो सकता है साउंड आईसी खुद जिम्मेदार हो, या हो सकता है ये वीबेट वाली सप्लाई ये जिम्मेदार भी हो सकती है, इसको भी हमने चेक करना है। EN सप्लाई जो कि यहाँ पर 1.8 वोल्टेज होते हैं, ये जिम्मेदार हो सकती है। उसके अलावा हमारी ये 2 फ्लाई केप अगर ये ख़राब हो जाए तो ये भी इसमें जिम्मेदार हो सकती है। उसके अलावा ये हमारा बूस्ट कैप, ये भी हमारा जिम्मेदार हो सकता है। अगर ये बूस्ट कैप रिमूव हो जाए तब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। तो हमारे इस मोबाइल फ़ोन पे 3 से 4 मरतबा आईसी तब्दील हो चुकी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं बन रहे। तो मैंने आईसी रिमूव करके इसकी वायरिंग को पहले अच्छे से समझा। इसके वायरिंग को समझने के बाद मैंने इसको 2-3 डायग्राम से मैच किया, तो मुझे पता लगा कि ये इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले X680 के साथ पूरी वायरिंग इसकी मैच हो रही है। और हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो है स्पार्क्स न्यू 7 साउंड आईसी प्रॉब्लम। तो ये सारी वायरिंग को समझने के बाद जब मैंने देखा यहाँ वोल्टेज ना बनने की जो वजह है वो हमारा बूट कैप है। बूट कैप यहाँ पर 5 वोल्ट बनना चाहिए जो कि नहीं बन रहा है। और क्यों नहीं बन रहा है? इस मोबाइल फ़ोन में बूट कैप है ही नहीं।
बूट कैप ना होने की वजह से, है ही नहीं, बोर्ड में लगा हुआ ही नहीं, रिमूव हो गया। बूट कैप ना होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो आइए एक दफा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बोर्ड को दोबारा से इन करता हूं, बोर्ड कनेक्ट कर दिया। तो चले पहले मैं स्पीकर की पॉइंट, स्पीकर नीचे टच होते हैं, स्पीकर वाले पॉइंट पे मैं इसकी जीआर ले लेता हूं। मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पे सेट करने के बाद मीटर की प्लस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड पर रखना है हमने, बॉडी के ग्राउंड पर, और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको हम स्पीकर पॉइंट पर रखते हैं। दिखाएं जीआर कितनी दिखा रहे हैं, 562। अब उस वाले पॉइंट पे रखे जरा, इस पे कितने दे रहे हैं, 561। तो जीआर इसमें आ रहा है, तो जीआर अगर आ जाए तो इसको हमने ओके नहीं मानना है। उसके बाद फिर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद मोबाइल फोन को ऑन करते हैं, थोड़ा सा इसके ऑन होने का इंतजार करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, स्पीकर वाले पॉइंट पे जब भी आप वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें कभी भी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब इसमें वोल्टेज आएंगे जिस वक्त आप ऑडियो को प्ले करते हैं, जैसे यूट्यूब या फिर आपका कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, या तो फिर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, आपकी गैलरी एमएक्स प्लेयर के अंदर होगा, उसके बाद जाके ये हमारे यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। उसके अलावा वोल्टेज यहाँ पर नहीं होंगे। तो वोल्टेज हमेशा जब भी आपको चेक करना हो, साउंड प्ले करने के बाद ही चेक करना है। तो मोबाइल ऑन हो गया है। मीटर को वोल्टेज वाली जगह पे सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से कोई इसको प्ले कर लेता हूँ। थोड़ा करीब से करके दिखाएं ताकि सही से नजर भी आए। ये साउंड को मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया, साउंड प्ले हो गया। साउंड प्ले होने के बाद अब इस जगह पर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। कहाँ पर वोल्टेज चेक करने, यहाँ पर। अब वहां पर आ जाए। देखिए, वोल्टेज रेंज पे सेट करना है मीटर को। वोल्टेज पे सेट करने के बाद मीटर की एक तार को मैंने ग्राउंड पर रख दिया, दूसरी तार को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए, कोई वोल्टेज नहीं दिखाए जरा, मीटर पर कोई वोल्टेज नहीं। दूसरी साइड पर लगाते हैं, इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। वजह मैंने आप लोग को बता दी। अभी मैं बोर्ड को डिस्कनेक्ट करता हूँ। बोर्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे साउंड आईसी दिखाई। यहाँ पर ये साउंड आईसी है। मैं तो पहले से डायग्नोस कर चुका था, मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो गया था। तो चले एक दफ़ा मैं इस बूट कैप को लगाता हूँ दूसरे बोर्ड से निकाल कर। अब दूसरे बोर्ड से निकालनी है। ये क्या उठा अब ये बूट कैप जो निकालना होगा, कहाँ है? चलें, कोई सा भी एक सेट ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक साउंड आईसी है। अब हमें इसमें मालूम नहीं है कि इसमें ये आईसी तो लगी हुई, लेकिन इसमें बूट कैप कौन सा है। बूट कैप को हम लोग ने ढूंढना है। बूट कैप को ढूंढने का मैं आपको बहुत इजी तरीका समझा देता हूँ। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है, ये मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है। अब मुझे नहीं पता है कि मॉडल कौन सा है, तो इसमें से हम बूट कैप को आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ये इसकी बोर्ड आईडी है, दिखाएं वहां पर जरा, ये सर्किट की बोर्ड आईडी है H624। तो हम गूगल पे जाएंगे,
गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग गूगल पे जाके लिखते हैं इन्फिनिक्स H624, आगे लिखते हैं स्टॉक रूम। जब हमने यहाँ स्टॉक रूम लिख दिया, स्टॉक रूम लिखने के बाद इसने बताया इन्फिनिक्स हॉट 7 H624, ये इसका मॉडल बताया। तो बोर्नियो पर जाते हैं। बोर्नियो पर जाने के बाद इन्फिनिक्स वाले फोल्डर में जाएंगे। इन्फिनिक्स वाले कहाँ गया? इन्फिनिक्स और ऊपर है, हाँ हॉट 7, आगे क्या था? हाँ ये खुल गया। इसका भी हम लोग खोल लेते हैं एस्केमेटिक खोलेंगे। इन्फिनिक्स हॉट 7 का मैंने एस्केमेटिक खोल लिया। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये पुराने, जरा मैं इसको खत्म कर लूं। जी इसको भी जरा खोल लेते हैं। पहले इसे खोल के रखना चाहिए था, खैर खुला भैया। तो इसके अंदर ये हमारी साउंड आईसी है। कहाँ गई साउंड आईसी? कहाँ गया? मॉडल गलत तो नहीं खोल लिया? हाँ गलत हो गया। कोई दूसरा बोर्ड उठाते हैं। H627 इन्फिनिक्स H627 बोर्ड आईडी यहाँ एंट्री करते हैं। ये इसका मेन खोल लेता हूँ। चौबीस वाले को बंद कर देता हूँ। ये दोनों खोल लिए जी, ये दोनों खुल गए। इसके अंदर साउंड आईसी जो है वो ये लगी हुई, ये इसकी साउंड आईसी है। ये इसका लोकेशन कोड है U6001। इस पर डबल क्लिक मारूंगा। यहाँ क्लिक मारते हैं, देखिए ये भी वही सेकंड जनरेशन वाली इसकी साउंड आईसी है। अब इसके अंदर जो बूट कैप मैंने तलाश करना है, ये डायग्राम तो हमारी अनकम्प्लीट है। ये लगी हुई इसकी पिन नंबर D3 के ऊपर, बूट कैप D3 के ऊपर पिन नंबर D3, ये हमारी बूट कैप आ रही है। तो इसके ऊपर जो लोकेशन कोड है C6012, C6012 ये रहा, ये इसका बूट कैप है। तो ये इसका बूट कैप है, बोर्ड में यहाँ लगा हुआ है, सामने दिखा है वहां पर ये लगा हुआ। तो इस बूट कैप को निकाल कर मैं वहां लगा देता हूँ। इसको थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। जी वहां दिखा है, वहां
इस वाले बोर्ड में लगा देते हैं। ये बूट कैप मैंने यहाँ पर लगा दिया है। हॉट 9 प्ले पे लिखा हुआ होगा, देखें हॉट 9 प्ले पर पिन नंबर D3 पर लिखा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का मतलब ये है कि 10 वोल्ट तक ये सपोर्टेड है। और इसमें जो कैप की जो वैल्यू है 4.7 UFK इसमें कैप लगा हुआ है। तो अब इस बोर्ड को मैं इसमें लगाकर चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। मोबाइल ऑन हो गया। थोड़ा वेट कर लेते हैं, मोबाइल ऑन होने का इंतजार कर लेते हैं। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो गई। असल में ये भी समझाना था कि बूट कैप अगर रिमूव हो जाए तो हम दूसरे किसी भी सेट से हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, मॉडल को कैसे समझेंगे, बोट आईडी के जरिए से, आज आप लोग को वो भी उम्मीद है कि सीखने को मिल गया होगा। किसी भी सेट का अगर आपको डायग्राम चाहिए हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कौन सा मॉडल है, तो इसकी बोर्ड आईडी को हम गूगल में सर्च वाली जगह पे एंटर करेंगे तो इसका मॉडल हमें कंफर्म हो जाएगा। जब मॉडल आपको कंफर्म हो गया तो फिर आप बोर्नियो से इसका डायग्राम को आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसमें एक सहूलियत होती है। इन्फिनिक्स में भी होगा, टेक्नो में भी होगा, वीवो में भी है, और भी बहुत से मॉडलों पर है। तो एक दफ़ा मैं इसके साउंड प्ले करने के बाद मैं इसके वोल्टेज को दोबारा से चेक करूंगा। पहले ये चेक करेंगे कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बना, उसके बाद फिर हम आगे स्पीकर को रख के चेक करेंगे। हो सकता है स्पीकर ख़राब हो, तो वोल्टेज से एक दफ़ा हम ज़रा सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं एक दफ़ा कोई फाइल पर ऑडियो पर जाते हैं, उसके बाद ये मैंने प्ले कर दिया, ये प्ले का बटन हो गया। अब इसके मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। जी, मीटर की एक तार को ग्राउंड पे रखा, दूसरी तार को यहाँ दिखाएं, वोल्टेज दिखाएं, वोल्टेज दिखाएं 2.7 वोल्टेज उधर दिखाएं। अब मैं दूसरी पिन पर रखता हूँ, अब यहाँ दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं 2.7 वोल्टेज। तो एक दफ़ा मैं ये अब यहाँ दिखाएं, स्पीकर की एक किट रख के चेक करता हूँ। आवाज़ बहुत कम है, कोई दूसरी रिंगटोन लगाता हूँ। सेटिंग पर गए, साउंड पर आ जाते हैं, रिंगटोन पर चले जाते हैं। रिंग ये जी, आपने देखा कि आवाज आ गई है। सिर्फ एक केप रिमूव होने की वजह से देखें कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ। साउंड आईसी की जो आउटपुट वाली जो सप्लाई है, जिसमें वोल्टेज बनने चाहिए थे 2.8 से 3.8 वोल्टेज के करीब करीब, वो नहीं बन रहे थे। तो जब आपके पास
ऐसे कभी कोई मसला आ जाए, साउंड प्ले ना हो, तो जरूरी नहीं कि आप साउंड आईसी पे अटैक करें, साउंड आईसी को आप तब्दील करें। हो सकता है वाकई में साउंड आईसी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन साउंड आईसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी सप्लाइयों की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको आप जरूर डायग्नोस करें, उसको अच्छी तरीके से चेक करें, उस सप्लाइयों के वोल्टेज, उसकी जीआर, उसकी सारी चीजों को समझने के बाद फिर आप साउंड आईसी के ऊपर काम करें या साउंड आईसी को आप तब्दील करें, जो करना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको फायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।